हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फॉलो मी लव के 6 पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। 2 दिन से मैंने इसलिए वीडियो अपलोड नहीं की है क्योंकि मेरे गांव में बहुत ज़्यादा बारिश ही आ रही है 2 दिन से। मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, और बारिश के कारण आवाज़ भी ठीक से आती नहीं है और बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा ही बारिश की और अलग अलग प्रकार की आवाज़ें आती रहती। इसकी वजह से मैंने अभी तक वीडियो अपलोड नहीं किए थे। आज सुबह में बारिश बंद हुई, इसलिए मैंने सुबह में ये वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। चलो शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि शाहजहान भी चला जाता है, यानी गाड़ी में बैठता है, तब उसे वो किसी को कॉल करता है। वो कॉल करके बोलता है हेलो। हाँ, हम लोगों ने जैसा सोचा था वैसे ही चल रहा है सब, बट वो कौन हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। न्यूसन, तुम पता कर रहे हो ना? न्यूसन बोलता है हाँ ब्रदर, मैं पता कर रहा हूँ। पता है, चूहे को बिल से निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होंगी हम लोगों को। तो विंग बोलता है हाँ सही बोला। ऐसे वो दोनों बातें करते हैं। इन बातें हमें डिटेल में नहीं बताई जाती, अभी आगे के एपिसोड में हमें पता चलेगा वो क्या बातें करते हैं आगे जाके। तो अब सीन शिफ्ट होता है वांग जी के ऑफिस में, यानी बिचिन कंपनी में। वहाँ वांग जी फाइल को चेक कर रहा रहता है और देखता है कि सब ठीक है, सिर्फ अकाउंट की फाइल में थोड़ा पैसे के मामले में उसे डाउट आता है, क्योंकि उसने पिछले साल 6 कॉलेज को स्कॉलरशिप के लिए बोला था और ये दी भी जा चुकी है। बट वहाँ से उसको कॉल आया था वांग जी को कि ये उन बच्चों को स्कॉलरशिप मिली ही नहीं, और दी गई है स्कॉलरशिप बट उनको मिली क्यों नहीं, ये सोच रहा रहता वांग जी। उसके बाद वो मैम को बुलाता और बोलता कि हमने अभी पिछले साल ही कॉलेज को स्कॉलरशिप दी थी ना। तो मैम बोलती हाँ हम लोगों ने तो स्कॉलरशिप दी थी, तो मुझे वहाँ के टीचर का कॉल आया है कि उन बच्चों को स्कॉलरशिप मिली ही नहीं। तो मैम बोलती ऐसा हो ही नहीं सकता, आपने तो साइन करके दिए थे और मैंने ही जाके सबमिट किए थे। तो वांग जी बोलता है फिर उन लोगों को कैसे क्या नहीं मिली, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी बोलते। और वांग जी किसी को कॉल करता है और बोलता है कि मैंने पिछले साल जिन बच्चों को स्कॉलरशिप दी थी उनके बारे में डिटेल निकालो और उनको स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिली, जिनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, ऐसे बोलता है। और उसके बाद मैम को बोलता है तुम जाओ अपना काम करो, मैं देखता हूँ, ऐसे बोलता है। और वांग जी फिर सोचने लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे को याद है मैंने बराबर से दी थी कॉलेज को स्कॉलरशिप और मेरे पास से पैसे भी चले गए हैं, तो ये कहाँ पे गए, ऐसे सोच कर रहा रहता है। उसके बाद एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जो एक नया कैरेक्टर है, इसके बारे में आगे पता चलेगा। वो फ़ोन पे बोलता है मैंने आपको बोला था ना किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, मैं बराबर से हैंडल कर लूँगा। उनको क्या पता, मैं उनके ऑफिस में ही रह के उनके ही साथ रह के उनके साथ ही खाते पीते हुए पैसे लेता हूँ, उनको क्या पता चलेगा। तो आगे वाला इंसान बोलता है हाँ बेबी कैसे पता चलेगा, तुम इतने चालाक जो हो, ऐसे बोलता है। वो लड़का बोलता है चलो मैं आपको आज रात को मिलता हूँ बार में, ऐसे बोलता है। तब वो आगे वाला इंसान बोलता है हाँ ठीक है मैं आपका वेट करूँगा, ऐसे बोलता है। उसके बाद हमें वांग जी का सीन दिखाया जाता है, जो वांग जी अपना काम करके घर पे जा रहा रहता है और पार्किंग लॉट में पहुंचने के बाद वो गाड़ी में बैठता है, तब उसको कॉल आता है। तब उसको बताया जाता है कॉल पे, क्या बताया जाता है वो अभी हमें नहीं बताया जाएगा, अभी आगे जाके बताया जाएगा। तो वांग जी अपनी कार से स्पीड में चला जाता है और एक होटल के सामने जाके रुकता है और अंदर चला जाता है होटल में। तो वहाँ जाके
वो पूछता है कि यहाँ पे वेंचा नाम का कोई गेस्ट रुका है क्या। तो रिसेप्शन पे बोलते हैं कि सर मैं आपको उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, आपको उनसे मिलना है क्या। तो हमारा वांगजी बोलता है हाँ मुझे उनसे मिलना है, आप उनको कॉल करके बता सकते हैं क्या कि वांगजी आया है करके। तो मैम वो बोलती है काउंटर वाली लड़की हाँ सर ठीक है, मैं अभी पूछ बता देती। तब वो कॉल करती है और उसको बताती है। फिर वेंचाओ को कॉल आता है। वेंचाओ बोलता है वांगजी यहाँ पे क्यों आया है, क्या करना चाहता है, तो यहाँ किस लिए है। तो फिर वेंचाओ ऊपर से नीचे आता है, फिर वांगजी के पास आता है। वांगजी साइड में टेबल पर बैठा हुआ रहता है, सोफे पे बैठा हुआ रहता है। तो वेंचाओ आता है वहाँ पे। हेलो सर आप यहाँ पे, मैंने कुछ गलती कर दी है क्या सर, आपने अचानक से आपने कुछ बताया भी नहीं, आप बताए देते तो मैं ही आपके पास चला आता, ऐसे बोलता है वेंचाओ। तो वांगजी बोलता है हाँ वेंचाओ तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं तुम पे भरोसा करता था। तो वेंचाओ बोलता क्या सर मैंने क्या किया है। तो वांगजी बोलता है सब मुझे पता चल चुका है, अभी तुम पुलिस स्टेशन में जाने की तैयारी करो, जेल में जाने की तैयारी कर लो। तो वेंचाओ बोलता है सर मैंने क्या किया है आपके साथ जो आप मुझे ऐसे बातें कर रहे हो। तो वांगजी बोलता है जो मैंने पिछले साल जिन बच्चों के लिए मैंने अपने तरफ से स्कॉलरशिप दी थी, डोनेट की थी, वो स्कॉलरशिप कहाँ पे है, ये सब तुम ही तो देखते थे ना। तो वेंचाओ बोलते हैं सर ये मैंने तो, हाँ सर मैंने तो दे दी कब की। तो वो बोलता है वांगजी बोलते हैं तो उन तक पहुँची क्यों नहीं। तो वेंचाओ बोलता है सर मैंने तो दे दी थी, वो लोग झूठ बोल रहे होंगे, मुझे क्या पता उनका क्या है, तो मैंने तो बराबर से दे दी थी सर, आपने जैसे मेरे को साइन करके दिए थे वैसे ही मैंने उनके पास डॉक्यूमेंट लेके गया था, मैं भी तो थी हमारे साथ में। तो वांगजी बोलते हैं अच्छा कौन से बच्चे थे, उनके बारे में मुझे कुछ बताना चाहोगे, किन बच्चों को दी थी, उनके नाम वगैरह, उनकी पहचान कुछ बताना चाहोगे। वांगजी फिर बोलता है तुम कुछ नहीं बता सकते ना, चलो ठीक है अब मैं ही बताता हूँ। और वांगजी उसके पास उसको पेपर्स देते हैं। अभी उन पेपर्स के बारे में फ्लैशबैक देखते हैं। वांगजी जब क्या बोलते हैं पार्किंग लॉट से गुस्से में निकला था, तब रास्ते में जाके हुए एक कैफ़े में गया था जहाँ पे जिसको उसने इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कही थी वो जिसको उसने इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा थी, तो वो लड़का वहाँ पे लेके आ जाता है। उसका नाम लैन सिजोई था और बोलता है भैया आपने मुझे बोला कि इंफॉर्मेशन लेके आओ, मैं लेके तो आया, बट आपको आपका प्रॉमिस याद है ना, मुझे कितना उनको मनाना पड़ा, वो मुझे दे ही नहीं रहे थे, मुझे बोले कि तुम छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चों को ये क्या काम है। और वांगजी बोलता है हाँ मुझे सब कुछ याद है, तुम अभी चुपचाप से वापस चले जाओ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ और बाद में हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो शिजू बड़ा पापा को आपको आपका प्रॉमिस याद ही रखना पड़ेगा, छोटे बच्चा हूँ ना मैं, आपको समझता नहीं क्या, ऐसे बोल के वो चला जाता है। और वांगजी वहाँ पे वो पूरे डॉक्यूमेंट देखता है और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और स्पीड से कार चला के हमारे नहीं यानी दुश्मन वेंचाओ को मिलने के लिए आता है। और वेंचाओ को मिलता है। और अभी आपको तो पता है प्रेजेंट में अभी क्या चल रहा है, तो वेंचाओ पूरा शॉक हो जाता है और बोलता है ये इनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, ऐसे बोलता है। तब वांगजी बोलता है ठीक है तुमको कुछ नहीं पता ना, अब जेल में जाके सब कुछ पता करना है मुझे, ठीक है चलो। फिर उसके पीछे से पुलिस आती है और वेंचाओ को पकड़ के लेके जाने लगती है। और वेंचाओ बोलता है वांगजी तुम ये गलत कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुमको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा, ऐसे बोलता है बहुत ज़ोर से चिल्ला के। और वांगजी डेविल वाली स्माइल करता है और बोलता है हाँ अभी पता ही चल जाएगा किसका क्या होता है, तो ऐसे बोलता है। और बाद में वो वांगजी चला जाता है अपने घर।
अपने मेंशन में, और वहाँ जाके का सीन बाद में देखेंगे। अभी शाहजहान की तरफ का सीन देखते हैं। शाहजहान एक होटल में आके बैठा रहता है और वहाँ पे बैठा रहता है, किसी का आने का इंतज़ार करता है बाद में उसे वांगजी दिखाया जाता है, जो वांगजी गुस्से से आता है और रिफ्लेक्शन पे जाते हुए दिखता है। तो हमारा वी उसे देखने लगता है और अभी तक जो कुछ भी हुआ, वांगजी ने जो कुछ भी किया वेंचाओ के साथ, वो सब कुछ देख लेता है और